हेलो दोस्तों, आप सबने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत सुना होगा, राइट? स्कूल में, ऑफिस में और हर सेल्फ हेल्प बुक में बस एक मंत्र होता है, अपना टाइम मैनेज करो। लेकिन आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है माइंड मैनेजमेंट। क्या आप रेडी हो अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो, आप एक दिन के 12 घंटे परफेक्टली प्लान करते हो। सुबह से शाम तक सब कुछ शेड्यूल किया, लेकिन फिर भी दिन के एंड में लगता है कि कुछ खास अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम टाइम के शॉर्टेज की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंड के एनर्जी साइकिल की। सोचने वाली बात है, क्या हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए या अपने दिमाग को? टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आप अपने टास्क्स को एक स्केड्यूल में फिट कर लो, लेकिन यह एक असम्पशन पे बेस्ड है कि आप दिन के हर घंटे इक्वली प्रोडक्टिव रहेंगे। माइंड मैनेजमेंट कुछ और कहता है। यह बोलता है कि आपका दिमाग एक मशीन नहीं है जो कांस्टेंट स्पीड पे काम करे। आपका ब्रेन एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और इसकी एनर्जी लेवल दिन भर फ्लक्चुएट करती है। देखो, ये है हमारे मेंटल एनर्जी का साइकिल। सुबह के टाइम हमारा दिमाग फ्रेश होता है और उस वक्त हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग वाले काम बेस्ट करते हैं। फिर दोपहर आते आते एनर्जी ड्रॉप होने लगती है और शाम तक हम सिर्फ रिपेटिटिव या रूटीन काम कर पाते हैं। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान का यह साइकिल अलग होता है। मतलब एक मॉर्निंग पर्सन और एक नाइट आउल के साइकिल्स अलग होते हैं। अगर आप अपने हाई एनर्जी मोमेंट्स पे बोरिंग टास्क्स करोगे और लो एनर्जी मोमेंट्स पे क्रिएटिव वर्क, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? अब सवाल यह है, कैसे पता करें कि हमारे माइंड के बेस्ट एनर्जी साइकिल्स कब होते हैं? सिंपल, 1-2 दिन के लिए अपनी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करो। नोट करो कि आप कब अपने काम में सबसे ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करते हो। जैसे ही आपको अपने पीक एनर्जी लेवल्स पता चल जाएं, उन्हें वाइजली यूज करो। हाई एनर्जी टाइम, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग टास्क्स। लो एनर्जी टाइम, रूटीन, रेपिटेटिव काम जैसे ईमेल्स या फाइलिंग। माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल है, वर्क विथ योर माइंड, नॉट अगेंस्ट इट। अगर आप अपने नेचुरल रिदम के साथ काम करते हो तो आप बिना बर्नआउट के ज्यादा अचीव कर पाओगे। टाइम को स्केड्यूल करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका माइंड रेडी हो उस काम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, सिर्फ टाइम को मत मैनेज करो, अपने दिमाग को समझो और उसके साथ कोलैबोरेट करो। टाइम मैनेजमेंट एक बंदैड सॉल्यूशन है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का असली सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तो ये शुरुआत है, पूरी वीडियो में पावरफुल आइडिया है जो आपको स्मार्ट बना देंगी। प्रोडक्टिविटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का सीधा कनेक्शन सिर्फ टाइम के साथ होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम काम करोगे उतना प्रोडक्टिव बनोगे, लेकिन ये सच नहीं है। प्रोडक्टिविटी का असली राज टाइम के साथ नहीं, मेंटल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये समझ गए तो आप अपने डेली रूटीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। आपके पास एक दिन के 24 घंटे हैं और आप सोचते हो कि अगर 12 घंटे काम कर लिया तो आप प्रोडक्टिव हो गए। लेकिन सच क्या है? अगर आपकी मेंटल एनर्जी लो है तो वो 12 घंटे बस वेस्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 4 घंटे काम करो लेकिन अपने हाई एनर्जी मोमेंट्स में, तो रिजल्ट्स ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। देखा, मेंटल एनर्जी मैटर्स मोर देन टाइम। देखो, हमारी मेंटल एनर्जी एक बैटरी की तरह होती है। सुबह के टाइम जब हम फ्रेश होते हैं तब एनर्जी हाई होती है, दोपहर तक एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, शाम को रिचार्ज होने के लिए ब्रेक्स या रिलैक्सेशन जरूरी होते हैं। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान के हाई एनर्जी और लो एनर्जी मोमेंट्स अलग होते हैं। अब सवाल यह है, अपने एनर्जी साइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत सिंपल है। 1-2 दिन के लिए अपना डेली रूटीन ऑब्जर्व करो। नोट करो कि आप कब ज्यादा फोकस्ड और अलर्ट फील करते हो। जब भी लो एनर्जी मोमेंट्स आएं, उस वक्त काम छोड़ने के बजाय इजी और रिपेटिटिव टास्क्स करो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के हाई एनर्जी टाइम पे आप क्रिएटिव राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। दोपहर के लो एनर्जी मोमेंट्स में रूटीन काम जैसे ईमेल्स या ऑर्गेनाइजिंग करना बेटर है। एक और चीज याद रखना, मेंटल एनर्जी को सस्टेन करने के लिए ब्रेक्स लेना जरूरी है। रिसर्च कहती है कि अगर आप 90 मिनट्स का डीप वर्क करते हो
तो उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक लो। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स रिचार्ज होती हैं और बर्नआउट अवॉइड होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम सही टाइम पर करना है। अगर आप अपनी मेंटल एनर्जी को समझने और उसका बेस्ट यूज करने लग गए, तो आप अपने गोल्स तक जल्दी और इफेक्टिवली पहुंचोगे। प्रोडक्टिविटी के गेम में एक गोल्डन रूल है, वर्क विथ योर माइंड्स रिदम, नॉट अगेंस्ट इट। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है जो एक ही स्पीड पर काम करता रहे। ये एक डायनामिक सिस्टम है जिसमें दो इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। अगर आप इन दोनों मोड्स को समझकर काम करें, तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों काफी इंप्रूव हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने माइंड के नेचुरल रिदम के साथ काम कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं ये दोनों मोड्स क्या होते हैं। फोकस मोड, जब आपका दिमाग डीपली कंसंट्रेट करता है, तब ये मोड एक्टिवेट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग और डिटेल्ड वर्क के लिए बेस्ट होता है। लेकिन यह मोड एनर्जी इंटेंसिव होता है और इसके लिए आपका मेंटल एनर्जी हाई होना जरूरी है। डिफ्यूज मोड, यह मोड तब एक्टिव होता है जब आपका दिमाग रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। जब आप वॉक कर रहे हो, शावर ले रहे हो या कैजुअली रिलैक्स कर रहे हो, तो आइडियाज नेचुरली फ्लो करते हैं। क्रिएटिव इंसाइट्स और ब्रेक थ्रूज डिफ्यूज मोड में ही आते हैं। ये दोनों मोड्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। देखो, दिन के अंदर आपके नेचुरल रिदम के हिसाब से फोकस और डिफ्यूज मोड्स का यूज करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ फोकस मोड में काम करते जाओगे, तो बर्नआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर सिर्फ डिफ्यूज मोड में रहोगे, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये रहा एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। फोकस मोड, सुबह के हाई एनर्जी आवर्स में काम स्टार्ट करो। डीप वर्क जैसे राइटिंग, कोडिंग या प्लानिंग करो। 90 मिनट्स का फोकस सेशन रखो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। स्विच टू डिफ्यूज मोड, एक ब्रेक लो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो या बस रिलैक्स करो। इस टाइम पे कॉन्शियसली कुछ ना सोचो, आइडियाज ऑटोमेटिकली सरफेस करेंगे। रिपीट द साइकिल, फोकस और डिफ्यूज मोड्स के बीच स्विच करते रहो। ये साइकिल प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बैलेंस करता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइमिंग। आपके पीक एनर्जी आवर्स में फोकस मोड ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। जैसे अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, तो सुबह का टाइम एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड टास्क्स के लिए यूज करो। शाम या रात को डिफ्यूज मोड में ब्रेनस्टॉर्मिंग या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो। प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, एनवायरनमेंट डिजाइन मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। अगर आप अपने काम के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके अपने ब्रेन को स्पेसिफिक टास्क्स पर फोकस करने के लिए प्राइम करते हो। सबसे पहले एक बात याद रखना, क्लटर किल्स फोकस। अगर आपका डेस्क या वर्कस्पेस मेसी है, तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली डिस्ट्रैक्टेड होता है। आप प्रोडक्टिव बनने की कितनी भी कोशिश करो, वो क्लटर आपके मेंटल क्लैरिटी को इंपैक्ट करेगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल, अपने वर्कस्पेस को डिक्लटर करो। सिर्फ वही चीजें रखो जो काम के लिए जरूरी हैं। यह रहा एक क्विक चेकलिस्ट अपने वर्कस्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मिनिमल सेटअप, डेस्क पर सिर्फ एसेंशियल आइटम्स रखें, जैसे लैपटॉप, नोटबुक और एक पेन। नेचुरल एलिमेंट्स, एक छोटा सा प्लांट या सनलाइट का एक्सपोजर ऐड करें। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि नेचुरल एलिमेंट्स आपके मूड और फोकस को इंप्रूव करते हैं। प्रॉपर लाइटिंग, सॉफ्ट येट ब्राइट लाइटिंग यूज करें जो आपको एक्टिव और अलर्ट रखे। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, योर फोन। हम सब जानते हैं कि फोन डिस्ट्रैक्शंस का एक मेजर सोर्स है। नोटिफिकेशन आई नहीं कि हम काम से डिवर्ट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, काम करते वक्त फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दो, या फिर उसे अपने वर्कस्पेस से दूर रख लो, एक अलग रूम में। ट्रस्ट मी, आपकी फोकस की लेवल अलग ही हाइट पे चली जाएगी। और अगर आपका एनवायरनमेंट नॉइजी है, तो ये हैक्स ट्राई करो। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, एक काम बैकग्राउंड म्यूजिक या व्हाइट नॉइज प्ले करो। टाइम ब्लॉकिंग, एक टाइमर सेट करो, जैसे 25 मिनट्स के पोमोडोरो सेशंस। इस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करो। एक और टिप, अपने वर्कस्पेस में कुछ मोटिवेशनल या पॉजिटिव वाइब्स ऐड करो। एक कोट फ्रेम या विजन बोर्ड रख सकते हो
जो आपको अपने गोल्स या प्रायोरिटीज याद दिलाए। याद रखना, आपका एनवायरनमेंट डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक कंड्यूसिव स्पेस क्रिएट करते हो तो आपके काम के रिजल्ट्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। सब लोग हमें यह बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सेट करने चाहिए, पर कभी किसी ने कहा कि एंटी गोल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंटी गोल्स ये वो चीजें होती हैं जो हमें पता चलने देती हैं कि क्या अवॉइड करना है, कौन से हैबिट्स या सिचुएशंस हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एंटी गोल्स सेट करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। गोल्स वो चीजें होती हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन एंटी गोल्स क्या हैं? एंटी गोल्स वो बाउंड्रीज हैं जो आप अपने लिए सेट करते हो ताकि आप अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सको। एंटी गोल्स सेट करने का मतलब है अपने एनर्जी ड्रेन्स को आइडेंटिफाई करना। चलो कुछ कॉमन एंटी गोल्स की बात करते हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। नो ओवर वर्किंग लेट एट नाइट। अगर रात को काम करना आपकी हेल्थ और स्लीप को इम्पैक्ट करता है तो डिसाइड करो कि आप रात 10 बजे के बाद काम नहीं करोगे। नो टॉक्सिक पीपल। अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करो जो आपको डिमोटिवेट या ड्रेन करते हैं। नो अननेसेसरी मीटिंग्स। मीटिंग्स जो प्रोडक्टिव नहीं होती उन्हें पोलाइटली डिक्लाइन करो और अपने काम के लिए टाइम बचा के रखो। तो एंटी गोल्स कैसे सेट करें? यहां एक सिंपल प्रोसेस है। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। वो चीजें नोट करो जो आपको स्ट्रेस या ओवरवेल्म करती हैं, जैसे बैक टू बैक टास्क्स बिना ब्रेक के या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग का टाइम वेस्ट। डिफाइन क्लियर बाउंड्रीज। अपने एंटी गोल्स को स्पेसिफिक बनाओ। एग्जाम्पल, मैं लंच के टाइम अपना फोन चेक नहीं करूंगा या मैं संडे को काम के ईमेल्स नहीं देखूंगा। स्टिक टू देम। एंटी गोल्स तभी काम करेंगे जब आप उन्हें फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी इज की। एंटी गोल्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं जो आपकी एनर्जी और फोकस को डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से बचाते हैं। जब आप एंटी गोल्स सेट करते हो, आप अपने मेंटल स्पेस के लिए एक सेफ जोन क्रिएट करते हो। एक और बात याद रखना, एंटी गोल्स का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना है। जब आप नो बोलना सीखते हो उन चीजों को जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, तब आप अपने गोल्स पे और ज्यादा इफेक्टिवली फोकस करते हो। हम सब के लिए एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, एक फिक्स्ड रूटीन या हैबिट ये सब के लिए काम करता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर इंसान का माइंड और बॉडी अलग होता है, और जो एक किसी और के लिए काम करता है वो आपके लिए नहीं कर सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। यस, अपने माइंड और प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए हमें अलग अलग रूटीन्स और हैबिट्स को टेस्ट करना पड़ता है और फिर वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है जो हमारे लिए बेस्ट काम करे। अब वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंटेशन से अपना बेस्ट रूटीन फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान का माइंड और एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं। आपका एक रूटीन हो सकता है जो किसी और के लिए परफेक्ट हो, लेकिन आपके लिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बूस्ट करने के लिए हमें अपने रूटीन्स को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? चलिए कुछ आइडियाज देखते हैं। मॉर्निंग वर्सेस नाइट रूटीन। क्या आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या रात को काम करना आपके लिए बेटर होता है? टेस्ट करो। एक हफ्ता मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो और दूसरे हफ्ता नाइट रूटीन को ट्राई करो। देखो किस वक्त आपका फोकस और एनर्जी लेवल्स ज्यादा हैं। टाइम ब्लॉकिंग वर्सेस टास्क स्विचिंग। आपको एक ही टास्क पे फोकस्ड रहना ज्यादा अच्छा लगता है या मल्टीपल टास्क्स को स्विच करते हुए काम करना? दोनों टेक्निक्स को टेस्ट करो और अपने काम के स्टाइल को समझने की कोशिश करो। वर्क विद ब्रेक्स वर्सेस नॉन स्टॉप वर्क। क्या आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना अच्छा लगता है या बिना ब्रेक के काम करते रहने में आपको ज्यादा फ्लो मिलता है? एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपके लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव है। ये सब रूटीन्स और हैबिट्स को टेस्ट करते वक्त अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है। आप अपने मूड, एनर्जी लेवल्स और प्रोडक्टिविटी को डेली नोट कर सकते हो। हर दिन के एंड में एक छोटा रिव्यू रखें। मुझे किस टाइम ज्यादा फोकस था, कौन से हैबिट से मुझे स्ट्रेस या बर्नआउट फील हुआ, किस टाइम पे मेरा एनर्जी पीक पर था। ये सब आपको अपने बेस्ट रूटीन फाइंड करने में हेल्प करेगा। अपने प्रोडक्टिविटी और हैबिट्स को टेस्ट करते वक्त कभी कभी आपको ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था।
एक्सपेरिमेंटेशन से आप अपने बेस्ट सेल्फ को डिस्कवर करते हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, आप जब अपने काम में पूरी तरह से लॉस्ट होते हो और टाइम का पता ही नहीं चलता, वो मोमेंट जहां काम बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होता है लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं लगता, तो वो जो स्टेट है उसे हम कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने दिया था और उन्होंने इससे डिफाइन किया था। इसका मतलब है जब आप काम कर रहे होते हो और वो काम इतना एंगेजिंग होता है कि आपको लगता है टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। कुछ लोग इस मोमेंट को इन द जोन कहकर डिस्क्राइब करते हैं, जहां डिस्ट्रैक्शंस का कोई रोल नहीं होता। फ्लो स्टेट टैब होता है जब काम थोड़ा चैलेंजिंग हो लेकिन आपके स्किल्स के साथ परफेक्टली मैच हो, यानी यह ना इतना इजी हो कि बोर हो जाए और ना इतना हार्ड हो कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाएं। ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जो फ्लो स्टेट में आपको मिलते हैं। क्लियर गोल्स, जब आपको पता होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो और टास्क का पर्पस क्लियर होता है। इंस्टेंट फीडबैक, आपको अपने काम का तुरंत फीडबैक मिलता है जो आपको मोटिवेट करता है और आपको और बेटर परफॉर्म करने के लिए पुश करता है। बैलेंस चैलेंज एंड स्किल, काम आपके स्किल लेवल के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग होता है लेकिन आप एबल होते हो उस टास्क को हैंडल करने के लिए। डीप फोकस, जब आप अपने काम में पूरी तरह से इमर्स्ड हो और आपको लगता है कि दुनिया का सब कुछ स्टॉप हो गया हो। यह स्टेट आपको तब एक्सपीरियंस होती है जब आपका फोकस अपने टास्क पे 100% हो और डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आपका काम चैलेंजिंग होता है लेकिन आपके पास उतनी कैपेबिलिटी होती है उसे एफिशिएंटली हैंडल करने की। जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, आप अपने बेस्ट वर्क कर पाते हो। तो कैसे हम फ्लो स्टेट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं? कुछ टिप्स देखते हैं। सेट क्लियर गोल्स, जब आपको पता हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप इजीली फ्लो में एंटर कर सकते हो। गोल को स्पेसिफिक और एक्शनेबल बनाएं। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शंस फ्री रखें। फोन को साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और अपने वर्क स्पेस को क्लीन और क्वाइट रखें। चूज द राइट चैलेंज, काम को अपने स्किल लेवल के हिसाब से चूज करें। अगर टास्क ज्यादा इजी हो तो बोर फील होगा और अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो तो स्ट्रेस हो सकता है। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। फ्लो स्टेट टैब आता है जब आप अपने टास्क के प्रोसेस पे कंसंट्रेट करते हो, न कि सिर्फ एंड रिजल्ट पर। जब आप अपने काम का मजा लेते हो तब फ्लो आता है। फ्लो स्टेट में होने से आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। आप अपने टास्क में पूरी तरह इमर्स्ड हो और आपका माइंड पॉजिटिव और फोकस्ड होता है। ये स्टेट मेंटल क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन लाती है। अब बात करेंगे बुक के लास्ट टॉपिक के बारे में जो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर। हम अक्सर अपनी डेली हसल में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने हेल्थ और वेलबीइंग को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करते हैं और प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं? यह समझना जरूरी है कि जब हम अपना सेल्फ केयर ढंग से नहीं करते तो हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर हम अच्छी स्लीप, बैलेंस्ड डाइट और रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो ये चीजें हमारे माइंड को रिचार्ज करने में मदद करती हैं और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को सस्टेन कर पाते हैं। अच्छी स्लीप, हम सब जानते हैं कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आपको अच्छी और डीप स्लीप मिलती है तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करता है और आपका फोकस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। 7 या 9 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप आपके ब्रेन को रिफ्रेश करती है और आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं जो आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। टिप, अपना बेड टाइम और वेकअप टाइम रेगुलर रखें और स्क्रीन टाइम से थोड़ा पहले रिलैक्स करने की कोशिश करें। हेल्थी डाइट, क्या आपने नोटिस किया है जब आप जंक फूड खाते हो आप थोड़ा स्लगिश और लो एनर्जी फील करते हो? हेल्थी डाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मेंटल एनर्जी पर होता है। आपका ब्रेन भी एक ऑर्गन है और उसे प्रॉपर फ्यूल चाहिए होता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन रिच फूड्स आपको ज्यादा एनर्जी देते हैं और ब्रेन की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। टिप, आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचने की कोशिश करें और अपनी मील्स में फाइबर, हेल्थी फैट्स
और प्रोटीन्स इंक्लूड करें। रेगुलर रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस। रिलैक्सेशन का मतलब सिर्फ रेस्ट करना नहीं होता, बल्कि आपके माइंड को मेंटली और इमोशनली रिचार्ज करना होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट से बचने के लिए रेगुलर रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या वॉक लेना, ये सब प्रैक्टिसेस आपकी माइंड को काल्म करते हैं और आपको फोकस्ड बनाए रखती हैं। टिप: डेली रिलैक्सेशन रूटीन बनाएं, जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ताकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकें और मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन कर सकें। ये 3 चीजें, अच्छी स्लीप, हेल्थी डाइट और रेगुलर रिलैक्सेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल एनर्जी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने में मदद करती हैं। जब हम अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखते हैं, तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना ज्यादा आसान हो जाता है। आप अपनी डेली रूटीन में सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाएं और देखें कैसे आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव होती है। आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव फील करेंगे। तो दोस्तों, अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए सेल्फ केयर जरूरी है। अगर